बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ चूहों को भगाने के लिए, चूहों को ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए 2 इजी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। और इन रेमेडीज़ को बनाने के लिए बस कुछ भी आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ, वेस्टेज चीज़ों के साथ आप इनको बना सकते हैं, जो कि अक्सर हम फेंक देते हैं। तो बस ये चूहे जब किसी भी घर में आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तबाही फैलाते हैं, ना सिर्फ किचन में बल्कि हमारे कपड़ों वाली अलमारी में जब घुस जाते हैं तो हमारे कीमती कपड़ों को काट जाते हैं, खा जाते हैं। तो फिर हम सटपटा के रह जाते हैं और हमें इनके लिए कोई ना कोई हल चाहिए होता है। और बाज़ दफ़ा ये इतने ढीठ होते हैं कि इनके ऊपर बाज़ार से लाई हुई अद्वियात या कोई घर में बिछाए हुए जाल भी असर नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, आसानी से भांप लेते हैं कोई भी जाल इनके लिए बिछाया होता है। तो बस आज की रेमेडीज़ जो हैं बहुत स्पेशल हैं। अगर आप वाकई चूहों से निजात चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए फिर अपनी आज की रेमेडीज़ को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपनी इस रेमेडी को बनाने के लिए बस हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं है। इसके लिए बस थोड़ी सी पीनट हम ले लेंगे। और चूँकि पीनट का भी सीज़न है तो आसानी से जो हम जब खा रहे होते हैं तो उसके अंदर से अगर आप 1 टेबलस्पून भी बचा लेंगे तो उसके साथ भी आप चूहों को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर सीज़न नहीं हो, बाज़ जगह पे गर्मी भी होती है, कुछ इलाकों में मौसम चेंज भी होते हैं और मूंगफली ना दस्तयाब हो तो वो इसकी जगह पे पीनट बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको इस तरह के हवन दस्ते के अंदर पहले अच्छा सा इसको हम पीस लेंगे। मोटा मोटा सा पीसना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको फाइन पाउडर नहीं करना, क्योंकि चूहों को ये पीनट बहुत पसंद होती है, बहुत शौक़ से खाते हैं। तो उनको जाल बिछाने के लिए थोड़ा सा उसकी मनपसंद जो चीज़ें हैं वो हम इस अपनी रेमेडी के अंदर यूज़ करेंगे। और ये देख रहे हैं कि दरदरा सा मोटा सा मैंने पीनट को पीस लिया है। और अब इसको इस प्लेट के अंदर मैं निकाल रही हूँ। और अब बस मज़ीद इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के गंदम का आटा, जो कि हम रोज़ डेली रूटीन में रोटियां बनाते हैं, वो वाला आटा इसके अंदर मैंने डाला है। 1 टेबलस्पून भर के हम डालेंगे। और अब बस तीसरी चीज़ इसके अंदर, ये मेरे पास तो ये मेडिसिन के बाद अक्सर औकात हम डिबिया फेंक देते हैं, तो उसके अंदर एक जो छोटी सी पोटली होती है उसके साथ हम ये रेमेडी बनाने वाले हैं। तो आपके पास कोई सी भी मेडिसिन, अगर उसके अंदर ये छोटी सी एक पोटली होती है, उसके ऊपर लिखा होता है डोंट फॉर ईट, यानी कि ये खाने के लिए नहीं है, लेकिन हमने चूहों को चूके मारना है, तो इसलिए हम चूहों के लिए इसको ज़रूर यूज़ करेंगे। ये छोटी सी पोटली इस बोतल के अंदर फंस गई है, लेकिन शुक्र है कि अब आसानी से निकल आई है। तो ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है डोंट फॉर ईट, यानी कि ये खाने के लिए नहीं है, ये नुकसानदेह हो सकती है हमारी सेहत के लिए, लेकिन चूहों को चूँकि हमने ख़त्म करना है तो उसके लिए हम उसको यूज़ करेंगे। और किसी भी मेडिसिन में अक्सर औकात जो हम फेंक देते हैं तो ये लाजमन होती है, प्रिजर्व करती है ये मेडिसिन को, तो इसलिए ये आपको इजीली मिल जाएगी। और मज़ीद क्या करना है, वह सबसे पहले इसके काट के तो इसको पीस लेते हैं। मेरे से गलती होगी कि मैंने इसको काट के पीसा है। इसको अगर हम इसी तरह पीसते तो फिर शायद ये जो उभर के बाहर आ रही हैं तो फिर ये बाहर नहीं आती। ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे से दाने हैं, लेकिन बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत काम करेंगे ये हमारे घर के चूहों को भगाने के लिए। तो आप चाहें तो इसी तरह भी डाल सकते हैं, लेकिन इस रेमेडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम इसको पीस के डालेंगे। और ये देखें अब उड़ रही हैं, लेकिन मैंने वीडियो की रिकॉर्डिंग बाद में की है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसको बिल्कुल उसी पोटली के अंदर अगर हम पीस लेंगे तो ईजिली पीस जाएंगी। इस तरह उछल के बाहर आ रही हैं और ये बड़ी आसानी के साथ पीस गई हैं। और बिल्कुल चीनी की तरह, जिस तरह पिसी हुई चीनी दरदरी सी होती है, तो उसी तरह ये हो गई हैं चीनी की तरह। और अब इन छोटी छोटी बॉल्स के पाउडर को इस बैटर के अंदर डाल देंगे, मूंगफली और आटे वाला जो बैटर हमने तैयार किया था। और अब इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब बस इसके अंदर बेकिंग पाउडर हम थोड़ा सा डालेंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर खाने वाला मीठा सोडा अक्सर औकात हम अपनी कुछ चीज़ों में यूज़ करते हैं, तो आप वो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। खुला जो मीठा सोडा खाने का होता है वो भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। और थोड़ा सा डालने के बाद इसको अच्छा सा मैंने टाइट करके रख लिया, क्योंकि अगर ये इसकी ख़राब हो जाता है, इसको थोड़ा सा भी हम खुला छोड़ेंगे तो अब मज़ीद थोड़ा सा देसी घी हमने इसके अंदर यूज़ किया है ताकि चूहों को अट्रैक्ट करें। चूहे बहुत शौक़ से खाते हैं देसी घी वाली चीज़ें, तो वो इसको ज़रूर खाएंगे और बहुत शौक़ से खाएंगे।
तो अब मज़ीद बस 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। और पानी एकदम से मैं इसलिए नहीं डाल रही ताकि बैटर हमारा बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए, क्योंकि इसके साथ हमने छोटी छोटी गोलियां सी तैयार करनी है। अगर पतला हो जाएगा तो फिर गोलियां हमारी अच्छी सी नहीं बनेंगी। ये थोड़ा सा मुझे बैटर हार्ड लग रहा था, थोड़ा सा इसको पानी डाल के थोड़ा सा और नरम कर लूँगी ताकि इजीली हम गोलियां बना सकें इसकी। और ये अच्छा सा जिस तरह हम आटा गूंथते हैं उस तरह का मैंने ये बैटर सा तैयार कर लिया। और अब इसकी हम गोलियां छोटी छोटी बनाना शुरू करेंगे। बहुत इजीली हम इसको बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको गोलियां बनाने में थोड़ी उलझन या दिक्कत कोई महसूस हो रही है तो आप इसी तरह भी जहाँ जहाँ चूहे आपको नज़र आएँ, जहाँ जहाँ तंग कर रहे हैं और बार बार आपको रात के टाइम नज़र आते हैं अक्सर औकात, तो आप वहाँ पे अगर 1 गोली भी डाल देंगे तो बस ये ज़रूर काम करेगी। और चूहा अगर थोड़ी सी भी खा लेगा, चूहे के हिसाब से अगर 1 बाइट भी लेगा तो मुझे उम्मीद है कि चूहा ज़रूर मर जाएगा और आपकी इन चूहों से जान छूट सकती है। और इन बची कुची चीज़ों के साथ आप देख सकते हैं कि ये 10-12 हम मोटी मोटी सी गोलियां बना लेंगे और इनको जगह जगह पे डाल देंगे। ज़्यादातर तो चूहे किचन में या सोफ़ों के पीछे या फिर कमरों में अंधेरे में घुस घुस के बैठते हैं, तो आप अगर एक एक भी रख लेंगे तो ये ज़रूर काम करेगी और वह चूहों से आपकी हमेशा हमेशा के लिए जान छूट सकती है। बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। मेरी एक दोस्त ने मेरे साथ शेयर की थी और जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो बस वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें, साथ में अच्छा सा एक कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो ये देख रहे हैं कि आप सारी तैयार हो गई हैं और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब बस नेक्स्ट रेमेडी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रेमेडी में भी आपको कुछ भी बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए ये थोड़ी सी थर्मोकोल शीट, अक्सर औकात हम कोई भी चीज़ बाज़ार से लेके आते हैं कोई नई, तो उसके अंदर से ये निकल आती है। इसके लिए भी आपको बाज़ार से या इधर उधर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में ये बोतल में रखा हुआ पेट्रोल है थोड़ा सा, तो ये बस थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे। लेकिन इसके लिए एक एहतियात आपने ज़रूर करनी है कि पेट्रोल के साथ आप कुछ भी जब भी बनाएं तो चूल्हे की फ्लेम को आपने बिल्कुल बंद रखना है, क्योंकि अगर चूल्हा किसी थोड़ा सा भी पास अगर जल रहा है तो ये पेट्रोल को अपनी तरफ खींच लेता है और आग आपके इधर पड़े पड़े ही लग जाती है इसको। तो इसकी एहतियात आपने ज़रूर करनी है। चूल्हे को खुला रख के या चूल्हे के पास अपने पेट्रोल के साथ इस रेमेडी को बिल्कुल नहीं बनाना, इससे आग लग सकती है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ये थर्मोकोल शीट जिसको बचपन में समुद्री झाग भी हम लोग बोलते थे, आप भी ज़रूर आपको पता होगा इस बारे में। तो सबसे पहले इसको अच्छा सा छोटा छोटा काट लेंगे। देखने में लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। इसको जब हम डालेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा और इस तरह गुम हो जाएगी। और ये थोड़ी सी मैं बचा लूँगी, अगर ये हमें कम लगेगी तो हम दोबारा से फिर इसके अंदर डाल लेंगे। और बस इस रेमेडी में जो है वो चूहे ज़रूर मर जाएंगे, लेकिन बस इसकी एहतियात यही है कि आपने जब भी इस रेमेडी को बनाना है तो इसके पास ना तो आपने सिगरेट पीनी है, ना कोई लेटर जलाना है, ना आपने आग जलानी है। तो उन सब के बगैर आपने इसको बनाना है। थोड़ी सी एहतियात करनी है। और जब इस रेमेडी को आप जिस कमरे में जिस जगह यूज़ करेंगे वहाँ पर भी आपने कोशिश करनी है कि कोई माचिस की तिनका ना जलाएं या फिर कोई आप सिगरेट वगैरह पीने के बाद मत फेंकें। तो मुझे उम्मीद है कि आप खुश हो जाएंगे और चूहों से आपकी हमेशा हमेशा के लिए इस रेमेडी के साथ जान छूट सकती है। तो अब बस इनको थोड़ा सा एक साइड पे कर लेंगे। और अब मैं ये एक प्लेट ले रही हूँ। आप इसके लिए कोई वेस्ट प्लेट लीजिएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये उतरती नहीं है, जब चिपक जाती है तो फिर वो प्लेट जो है वो ख़राब हो सकती है। मुझे कोई ख़राब प्लेट मिली नहीं थी, तो इसलिए ये इतनी अच्छी प्लेट मुझे जो है वेस्ट करनी पड़ी। इसके अंदर मैं अपनी इस रेमेडी को बना रही हूँ। तो अब बस इसके अंदर ये मैं पेट्रोल डाल रही हूँ और आप देख रहे हैं कितना थोड़ा सा पेट्रोल मैंने डाला है और इतना सही हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत भी नहीं है। और थोड़ा सा इसके अंदर कलर सिर्फ इसलिए डाला है ताकि पेट्रोल भी वाइट है और प्लेट का कलर भी वाइट है, तो थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने एक फूड कलर डाल दिया इसके अंदर। तो अब बस ये जो झाग सी हमने काट के रखी थी, अब इसको इसके अंदर डालते जाएंगे और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी जल्दी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी देखते ही देखते, और ये सारी का पता भी नहीं चलेगा। तो इस रेमेडी के साथ बस ना सिर्फ आप चूहों को भगा सकते हैं, बल्कि अगर आपके कोई प्लास्टिक की टब वगैरह टूट गया है या फिर आपकी छत टिपकती है तो आप ऊपर छत के ऊपर इस तरह की रेमेडी को बना के डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, वो जो छोटी छोटी
दरारें पड़ी होती हैं वो फिल हो जाती हैं, तो फिर जो छत होती है वो टिपकती नहीं है। तो और भी छोटी छोटी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, अक्सर औकात जो होता है उनको फटाफट से जोड़ने के लिए हमें बाज़ार से ही कुछ ना कुछ लाना पड़ता है, तो आप इसी चीज़ के साथ भी उसको जोड़ सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि देखते ही देखते ये सारी जो समंदरी झाग जो हमने काट के रखी हुई थी पॉलीथिन, तो इसको मैंने इसके अंदर डाला है, तो ये सारा डिज़ोल्व हो जाएगा देखते ही देखते। और अब थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये कम पड़ गया है, तो अभी जो थोड़ा सा हमने ये थर्मोकोल जो रखा था इसको मैं मज़ीद इसके ऊपर इस तरह काट काट के डालती हूँ। और आप देखिएगा बिल्कुल जादू की तरह ये लगता है। तो आप सोच रहे होंगे कि इससे चूहे कैसे मरेंगे, तो इसमें बग़ैर कुछ खाए ही चूहे ट्रैप ज़रूर होंगे और ज़रूर मर जाएंगे। इसका प्रूफ भी आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। बस आपने खुले दिल से इसके अंदर ये थर्मोकोल शीट डालनी है, इसके लिए कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितनी जल्दी जल्दी डिज़ोल्व हो रही है, और ये जो थोड़ी सी रह गई है ये भी अभी अभी इसके अंदर गुम हो जाएगी और आपको नज़र ही नहीं आएगी। बस थोड़ा सा इसको मैं हिला लेती हूँ। ये देख रहे हैं आप कि ये भी डिज़ोल्व हो गई इसके अंदर। हिला इसलिए रही हूँ कि थोड़ा सा ये फैल जाएगी, तो फिर हम इसके अंदर अगला एक्सपेरिमेंट जो आपके साथ में करने वाली वो करेंगे। अभी भी थोड़ा सा पेट्रोल ज़्यादा था और ये थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैं ये दूसरी जो बची हुई थी वो भी काट के इसके अंदर डाल रही हूँ। साथ में थोड़ा थोड़ा हिला रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी से ये डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर। तो अब बस मज़ीद ये थोड़ी सी मैंने पीनट बचा के रखी थी पहली रेमेडी के अंदर से, तो इसको हम इसके ऊपर डालेंगे ताकि जो चूहे हैं वो मूंगफली वाली जगह पे ज़रूर मुंह मारते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं। और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर काफ़ी ये थोड़ी सी तारें तारें सी बन रही है, थोड़ी सी लेस सी, जिस तरह कोई चीज़ चिपकने वाली वो चिपकती है, तो बिल्कुल उस तरह से बन गई है। तो इसी में हमने चूहों को ट्रैप करना है। तो अब एक दफ़ा इसको अच्छा सा फैला लूँगी मैं तिनके के साथ, और फिर इसके ऊपर ही हम पीनट डालेंगे। ये आपको मैं बस दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर रही हूँ कि जब हम इसके ऊपर डालेंगे और मूंगफली को डालेंगे और चूहे जब मूंगफली खाने आएंगे, तो वो चूहे इसके अंदर जब एक दफ़ा ट्रैप हो जाएंगे तो वो फिर निकल नहीं पाएंगे। और जिस तरह किसी दलदल में कोई घुस जाए तो उससे निकलना बाहर मुश्किल होता है, बिल्कुल इसी तरह से जो चूहे हैं वो भी इसके अंदर ट्रैप हो जाएंगे। तो फिर अगर जो ज़िद्दी से ज़िद्दी चूहे हैं किसी तरह से भी नहीं मर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस रेमेडी से ज़रूर मर जाएंगे। तो ये वो मैं आर्टिफिशियल चूहे इसके ऊपर रख के आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरह इसके अंदर फंसेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि जब आप रात के टाइम यूज़ करेंगे तो फ़ौरन से तो नहीं आएंगे। जब आप इसको रख देंगे तो ये जब ये देख रहे हैं आपके 2-3 घंटे के बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा हमारा थर्मोकोल। तो फिर जब चूहे आएंगे तो वो इसके अंदर ज़रूर ट्रैप हो जाएंगे, और फिर आप उन चूहों को सुबह मरा हुआ देखेंगे। जिस तरह ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट में दिखा रही हूँ, जब चूहा एक दफ़ा चिपक जाता है तो फिर वो उसका इस ट्रैप के अंदर से निकलना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है, और फिर वो इधर ही तड़प तड़प के मर जाता है। चूहे भी काफ़ी ढीठ होते हैं, मजबूरन ये काम करना पड़ता है, वरना मुझे बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगता कि हम जानवरों को भी तड़पा तड़पा के मारें। लेकिन बाज़ दफ़ा ये इतना ज़्यादा तंग करते हैं कि इनसे जान छुड़ाने के लिए हमें इस तरह का कुछ करना पड़ता है। लेकिन अगर आप छोटे दिल के मालिक हैं तो आप पहली रेमेडी को यूज़ करें, लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा तंग हैं तो आप इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। चूहों से आपकी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर वीडियो को लाइक किया करें और अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपने कैसा एक्सपेरिमेंट किया है इसको, और कैसा आपने पाया जब इसको आपने यूज़ किया है। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला। आप देख रहे हैं कि किस तरह ये बेचारा जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं रहा। इसी तरह थर्मोकोल शीट आप जितनी ज़्यादा इसके अंदर यूज़ करेंगे तो आपका ये जो ट्रैप है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे इस मेरी रेमेडी को, इस वीडियो को। इसमें कुछ भी ख़र्चा नहीं है, कुछ भी बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अच्छी अच्छी रेमेडीज़ मैं आपके लिए लेके आ सकूं जो आपके लिए कारआमद हो, तो बस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फिर मिलूंगी व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला इसी तरह की इफेक्टिव और ज़बरदस्त सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।